वाला रुतडी आवी रे शीतल डे लुखी, वे लटियो वन जाए रे सर्वे सुखी। सतरुति की वाणी विरह की वाणी है। आप सोचते हैं कि हम शब्दों का अर्थ कर लेंगे तो सतरुति समझ में आ जाएगी, नहीं है। विरह की व्यथा को भुक्तभोगी जानता है। विरह नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन नार, सुहागिन आत्म पीव की वतन पार के पार। इस ब्रह्मांड में कोई विरहनी है ही नहीं। हो सकता है कोई रात्रि के अंधेरे में अपने आराध्य के लिए रोता हो, लेकिन परम धाम की आत्माओं के अतिरिक्त कोई विरहनी कहलाने का वास्तविक अधिकार नहीं रखता। इंद्रावती की आत्मा आई है, साथ में श्यामा जी भी हैं, परम धाम की सभी सखियां भी हैं। महामती जी की आत्मा का वियोग होता है, सामान्य शब्दों में कहें, श्री मिहिराज का सतगुरु धनसिदेव चंद जी से 4 वर्षों का वियोग होता है। जब वे अरब से लौट कर आते हैं तो 2 वर्ष नौतनपुरी में गुजारना पड़ता है और 2 वर्षों के लिए वे पुनः अपने कार्य में चले जाते हैं कला जी के पास। 4 वर्षों में सतगुरु धनसिदेव चंद जी से वियोग सहना पड़ता है। इसके पहले 5 वर्ष का और वियोग था। 1703 में अरब पधारते हैं, 1709 में आते हैं। 5 और 4 9 वर्षों के वियोग ने, क्योंकि आते ही बालबाई जी की कृपा होती है, सतगुरु महाराज प्रणाम स्वीकार नहीं करते हैं। 1703 से लेकर 12 तक मिहिराज और श्री देवचंद जी का मिलन नहीं होता है। एक बार मिलन हुआ होता है, अरब से लौटने पर तो वे पर्दा कर लिए होते हैं, लेकिन वार्ता तो कुछ नहीं हो पाती, प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया होता है। श्री मिहिराज के हृदय से विरह फूटता है और उस विरह को शब्दों का रूप दिया गया है इस सतरुति की वाणी में। इसको समझने से पहले आपको पृष्ठभूमि समझना होगा, क्योंकि शरद ऋतु का वर्णन है। आप सोचेंगे कि 6 ऋतु में वर्णन क्यों किया गया है, इसका एक विशिष्ट कारण है। मैं इस पर विस्तार से प्रकाश डालना चाहूँगा, क्योंकि टीका करते समय कई चीज़ें जल्दी में छूट जाती थी। वार्षिकोत्सव होना था और मुझे निश्चित समय पर सुंदर साथ के लिए टीका प्रस्तुत करनी होती थी, और राज्य की हो सकता है ऐसी इच्छा रही हो। पहले की चर्चाओं में मैंने थोड़ा बहुत संकेत किया है छायावाद के विषय में। प्रसाद पंत निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये छायावादी 4 कवि होते हैं। छायावाद किसको कहते हैं, इसको समझना आवश्यक है। आप दर्पण के सामने, दर्पण छोड़िए, जैसे मैं यहां बोल रहा हूं और वहां भी दिखाई पड़ रहा हूं, कोई मुझे न देखे तो इस पर्दे पर कहेगा कि वो राजन स्वामी बोल रहे हैं। बोलने वाला तो असल यहां बोल रहा है, लेकिन वहां से भी आवाज सुनाई पड़ रही है, जैसा मेरा होठ है वहां भी दिख रहा है। वेद में एक मंत्र आता है, प्रजापति अंतःचरित। परमात्मा प्रकृति के अंदर विचरण करता है। एक मंत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, हर व्यक्ति उसको गुनगुनाता है। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजितामाग्रह कस्यस्युतरम। ईशावास्यम इदं सर्वम, ये जो कुछ जड़ रूप जगत है परमात्मा की सत्ता सब में व्यापक है। इसके पहले जो मंत्र का अंश बोला था, प्रजापति अंतःचरित, चरते अंतःचरित, परमात्मा इस सृष्टि के अंदर विचरण कर रहा है। किस प्रकार से? जैसे मैं यहां हूं, विचरण किस में कर रहा हूं? अपने प्रतिबिंब में विचरण कर रहा हूं। ये बिंब है, वह प्रतिबिंब है। काल माया के ब्रह्मांड में क्या है? काल माया का ब्रह्मांड का नियामक कौन है? क्षर पुरुष।
आप अच्छी तरह से जानते हैं। योग माया के ब्रह्मांड का नियामक कौन है? अक्षर ब्रह्म। और परम धाम का नियामक कौन है? अक्षरातीत। अक्षरातीत की हिलादनी शक्ति श्यामा जी हैं। तो हम कण कण में क्या देखते हैं? रांची और श्यामा जी को देखते हैं। योग माया में कण कण में किसको देखते हैं? अक्षर ब्रह्म और उनकी चैतन्य प्रकृति को देखते हैं। इसलिए केवल ब्रह्म को क्या कहते हैं, कि प्रकृति को क्या कहते हैं? आनंद योग माया। सबलिंग प्रकृति को क्या कहते हैं? चिद्रूप माया। और अव्याकृति को प्रकृति को क्या कहते हैं? सत्य प्रकृति। इसी तरह से सत्स्वरूप की प्रकृति को कहते हैं मूल माया। माया है नहीं, योग माया है वो। योग का मतलब क्या होता है? जहां अखंड ब्रह्म अपनी अखंड प्रकृति के साथ लीला कर रहा है। अब आप सोचते हैं कि पुरुष तो है, उसके अंदर से प्रकृति कहां से आ गई? मैंने कल भी आपको बोला था, चाहे चेतन हो या जड़, उसमें दो स्वभाव मिले रहेंगे। जड़ में भी धनात्मक और ऋणात्मक आवेश रहेगा, जिसको विज्ञान की भाषा में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहते हैं। और चेतन जो भी अस्थावर या जंगम जो भी प्राणी है, उसमें स्त्री और पुरुष भाव रहेगा। अब जितने भाई लोग बैठे हैं उसमें एक स्त्री भी बैठी है, और जितनी बहनें बैठी हैं उनके अंदर पुरुष भी बैठा है। इसीलिए पौराणिक मान्यता में इसको कहते हैं अर्धनारीश्वर। और कोई साइंस पढ़ा हुआ व्यक्ति ज़्यादा जानना चाहता हो तो हमारे डॉक्टर प्रवीण जी से मिल लेंगे, वो बता देंगे अच्छी तरह से। बच्चे का जब जीव का जन्म होता है तो वो बालक के रूप में कैसे बन जाता है और बालिका के रूप में कैसे बनता है, ये विज्ञान ने अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया है। ये मंच इसका विषय नहीं है कि मैं बताऊं ज़्यादा। आप सोचिए, एक अक्षरातीत है। अक्षरातीत के हृदय में जो उमड़ता हुआ प्रेम है वो क्रीड़ा करेगा। अक्षरातीत का हृदय ही श्यामा जी के रूप में है। ये सारी बातें आप जानते हैं। अब मैं यहां आ रहा हूं कि ऋतु का यहां क्यों प्रसंग किया गया है, इसको एक घटनाक्रम से समझिए। सामान्य स्तर की जो महिलाएं होती हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, वो बात समझाने के लिए मुझे कहनी पड़ रही है। एक राजा था, सच्ची घटना इतिहास की, उस राजा का नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। उसकी कई रानियां थीं। एक ने पुत्र को जन्म दिया तो उसकी अन्य रानियों ने सोचा कि अब तो राजा हमसे प्रेम कम करेगा। उसने उस पुत्र को जहर दे दिया, सबने मिल करके। आप सोचिए, पुत्र ने क्या बिगाड़ा था? यदि वो समझ लेती कि ये हमारा भी पुत्र है तो विष नहीं देती। जो ये सौतिया डाह की प्रवृत्ति है बहुत घातक होती है। इसी को कहते हैं विमाता को वो पीड़ा नहीं होती जो पीड़ा माता को होती है। जब विरह की अवस्था होती है उस समय जो सौत का काम करती है वो बहुत पीड़ादायी होती है। सौत का कार्य क्या होता है? सताना। परम धाम की आत्माएं इस नश्वर ब्रह्मांड में आई हुई हैं और काल माया की प्रकृति ने अक्षरातीत के लिए अपना आंगन सजा रखा है। अब देखेंगे 6 ऋतुओं में क्या किया गया है कि 6 ऋतुओं के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। आप शब्दों का सामान्य अर्थ लेकर ये सोचेंगे कि ये वर्णन करने की क्या आवश्यकता है। इन्हीं में तो गहरा रहस्य छिपा है, और वह रहस्य चूंकि विरह और प्रेम हृदय का बहता हुआ रहस्य है, इसलिए उसको सीधे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विरह हृदय की पुकार है। जो मंच पर कुछ भी है, जो ये अभिनय के कलाकार होते हैं, वे रो कर दिखा सकते हैं, आपको हंसा सकते हैं। मैं सुंदर साथ के घर गया हूँ तो मुझे जानकारी मिली थी। मेरे कुछ ज़्यादा अनुभव नहीं है। कुछ हंसाने के लिए कुछ रात्रि में कार्यक्रम होते हैं, वो जबरन हंसाया करते हैं। योग वाले भी हंसाया करते हैं।
लेकिन वो एक हंसाने की कला है। जो प्रेम और विरह के आंसू बहते हैं उसको संसार के सामने प्रकट नहीं किया जाता, उसको काव्य की ऐसी भाषा में प्रकट किया जाता है कि भुक्त भोगी ही जान सकता है, सबको उसको जानने का अधिकार नहीं होता। इसलिए 6 ऋतुओं में महामती के हृदय की एक एक पीड़ा व्यक्त हुई है। जैसे सावन का महीना है, अभी जो प्रकरण है सामने वो शीत ऋतु है। शीत ऋतु में अभी स्थिति क्या है? शीत का प्रभाव है। वाला रुतडी आवी रे शीतल डी रूखी, वे लडियो बन जाए रे सर्वे सुखी। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? हे प्रीतम, रुतडी आवी रे शीतल डी, शुष्क शीत ऋतु आ गई है। शीत ऋतु का महीना क्या है? पूष और माघ, दिसंबर और जनवरी। दिसंबर जनवरी में क्या होता है? शीतल हवा के झोंके जब चलते हैं तो पत्तियां सूख जाती हैं। जो सुंदर साथ होली के कार्यक्रम में आए होंगे उनको मालूम है कि आपके सामने ये तीनों जो अशोक के वृक्ष हरे भरे दिख रहे हैं, तीनों सूख गए थे, एक भी पत्ती नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि इनको खोदना पड़ेगा। फिर मैंने पानी डलवाया, धूप निकली तो इसमें अब पत्ते आ गए। आपको विश्वास ही नहीं हो सकता था कि मार्च में कि वृक्ष हरा भरा है। शीतल हवा के झोंकने वाला रुतडी आवी रे शीतल डी लुखी, वेलडियो जाए बन रे सर्वे सुखी। वन की सभी वनस्पतियां सूख गई है, लेकिन इससे हमारी आत्मा को क्या मिलना है? सब कुछ तो इसी में छिपा हुआ है। जैसे बोली कहावत कही जाती है ना, खग जाने खगी की भाषा। विरह की भाषा को विरह में डूबी हुई आत्मा ही जान सकती है। सामान्य लोगों पर इसका अर्थ नहीं पड़ेगा। आप जितनी भी टीकाएं देखेंगे उसमें शब्दों का अर्थ कर दिया गया है कि शुष्क शीत ऋतु की हवाओं से वन की वनस्पतियां सूख गई हैं। इससे भाव क्या निकलता है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। शीत ऋतु का सौंदर्य यहां वर्णन किया गया है। बसंत का वर्णन रह रहा है तो बसंत की ऋतु का सौंदर्य वर्णन किया गया है। तरह तरह के फूल खिले हैं, वातावरण मनमोहक है। तो आपके मन में जिज्ञासा होगी कि यदि वातावरण सुंदर दिखाई दे रहा है, तरह तरह के फूल खिले हैं, तो इसका विरह से क्या लेना देना है? महामती जी की आत्मा क्यों इसका वर्णन कर रही है? यही तो आवश्यक है। मैं आपको पुनः सोतिया डाह की तरफ ले चलता हूं। अथर्ववेद में एक मंत्र आता है जिसमें इंद्रावती जी के जिसमें कहा गया है, हे अविद्या, हे विद्या, तू मुझे प्राप्त हो जा। इमाम खनाम औषधिम विरुद्धम बलवत माम या सपत्नी वादते या संविदते पतिम। हे विद्या, तू मुझे प्राप्त हो जाए जिससे मैं अपनी सौत अविद्या को दूर कर अपने प्रीतम को प्राप्त कर लूं। आप देखिए, मिहिराज उसी पुरी में बैठे हैं, सतगुरु महाराज बुला भी नहीं रहे और ये जा भी नहीं रहे। जब वे आए थे 5 वर्षों के बाद तो प्रणाम स्वीकार किया, प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया था। और 2 वर्ष बीत गए, सतगुरु महाराज प्रणाम स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं, बुला भी नहीं रहे कि मिहिराज आ जाओ। पुनः 2 वर्षों के लिए अलग चले जाते हैं। 5 वर्ष अरब में बिताने के बाद आते हैं। 2 वर्ष कला जी के यहाँ सेवा कार्य करते हुए बीत जाते हैं, फिर भी सतगुरु महाराज नहीं बुला रहे हैं। आप सोचिए क्या होगा। इन 4 वर्षों में मिहिराज ने देखा शीत ऋतु आ गई है। शीत ऋतु तो रिझा रही है। अब शीत ऋतु का रिझाने से क्या आशय है, मैं आपको समझा देता हूं। काल माया की प्रकृति किसकी है? नारायण की। काल माया शब्द का अर्थ क्या होता है? मायाम तो प्रकृति विद माइनम तो महेश्वरम। माया क्या है? परमात्मा की शक्ति है। शक्ति का तात्पर्य क्या है? जैसे आपके अंदर क्या है?
ज्ञान शक्ति भी है, भाव शक्ति भी है, क्रिया शक्ति भी है, प्रेम शक्ति भी है। जो कुछ शक्तिमान के अंदर है उसकी शक्ति ही तो इस दार्शनिक भाषा में माया कहलाती है। योग माया के अंदर जो माया है वो अखंड माया है। ब्रह्म ही माया के रूप में क्रीड़ा कर रहा है। ब्रह्म का जहाँ अपनी अखंड शक्ति, चैतन्य शक्ति के साथ क्रीड़ा हो उसको कहते हैं योग माया का ब्रह्मांड। अखंड ब्रह्म अपनी अखंड प्रकृति के साथ, अखंड शक्ति के साथ क्रिया कर रहा हो तो उसको क्या कहेंगे? योग माया का ब्रह्मांड। जैसे आपके पास ज्ञान शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है तो अभी तो आप ज्ञानवान कहला रहे हैं। आपके पास प्रेम की शक्ति है तो भी आप प्रेमी कहला रहे हैं। आपके पास करुणा की शक्ति है तो आप दयालु कह रहे हैं। यदि हटा दिया जाए तो आप कुछ भी नहीं रहेंगे। जो सर्वशक्तिमान है उसने अपने हृदय की इन निधियों को निकाल करके प्रकट कर दिया और उसको कहते हैं योग माया का ब्रह्मांड। अब वही ब्रह्म स्वप्न में मोह सागर के रूप में स्वयं को देख रहा है कि मैं नारायण हूँ, तो नारायण की हृदय की शक्ति काल माया के रूप में समस्त ब्रह्मांड का सृजन कर रही है। और इस ब्रह्मांड की जो प्रकृति है उसने 6 ऋतुओं के रूप में किसको रिझाना है? वो अपने प्राणेश्वर को रिझा रही है। महाराज के हृदय की पीड़ा वही है कि मैं अक्षरातीत की अर्धांगिनी, मैं अपने आराध्य को जानते हुए भी मिल नहीं सकती। और काल माया की प्रकृति रिझाने का सारा अधिकार तो वो लेगी। तो सौतिया डाह हुआ कि नहीं? ये सौतिया डाह नहीं, पीड़ा है। मैं आपको एक दृष्टांत से समझा देता हूँ। एक चक्रवर्ती सम्राट की महारानी है। महाराज वन में शिकार खेलने गए हैं। किसी कारण से रानी से संग छूट जाता है। रानी वन में भटक जाती है और राजा से मिलन नहीं हो पाता। राजा पुनः वन में से राज्य चले जाते हैं, पुनः 1 वर्ष के बाद आते हैं। इस 1 वर्ष के अंतराल में रानी मैले कुचले कपड़ों वाली हो गई है, पत्ते खाकर गुजारा कर रही है, शरीर काला कलूटा हो गया है। उसी समय वन में रहने वाली किसी आदिवासी लड़की से राजा का मिलन हो जाता है। वो थोड़ा कुछ सुंदर ज़्यादा है। अब राजा कहता है कि मेरी रानी तो खो गई पिछले वर्ष, मैं चलो तुमको महारानी बनाता हूँ। और राजा उसका हाथ पकड़ कर ले जाता है। पेड़ के पीछे से वो महारानी सारा दृश्य देख रही है कि मेरा महाराजा दूसरी कन्या को मेरी जगह ले जा रहा है। आप सोचिए उसके ऊपर क्या गुजरेगी। यदि वो परिचय देती है कि मैं आपकी महारानी हूं तो राजा पहचानने से मना कर देता है कि क्या प्रमाण है, मेरी महारानी ऐसी नहीं थी, तुम भी नहीं हो। और वो महारानी देख रही है कि अपरिचित महिला मेरा सारा अधिकार छीने बैठी है। बस ये खटसटुती की कहानी है। इतनी बात समझ में आ जाएगी तो सारे प्रकरणों का भाव समझ में आ जाएगा कि जब वर्षा ऋतु होती है, शीतल हवा के झोंके चल रहे होते हैं। अभी सावन का महीना गुजरा, भादो भी समापन की तरफ है। तो आप देखते हैं ना, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत, ये 6 ऋतुएं होती हैं। इसके बाद 12मासी का प्रकरण है। 6 ऋतुओं में प्रकृति अपना श्रृंगार करती है। कबीर जी ने एक बात कही है, अतिका भला न बरसना, अतकी भली न धूप। बहुत वर्षा होती है तो भी कष्टकारी, बहुत धूप होती है तो भी कष्टकारी, बहुत शीत होती है तो भी कष्टकारी। लेकिन एक विरहीन के लिए तो हर वस्तु कष्टकारी है प्रकृति की। संसार के लिए शीतल चंद्रमा जब उगा होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। महाराज को पीड़ा है, उस तन में बैठी हुई इंद्रावती की आत्मा की पीड़ा है कि यह प्रकृति चंद्रमा के माध्यम से मेरे आराध्य को रिझा रही है। मुझे अधिकार नहीं, मुझे अपने सद्गुरु महाराज के पास जाने का अधिकार नहीं, मिलने का अधिकार नहीं, बोलने का अधिकार नहीं। तो इस पीड़ा को कौन जानता है? विरहने की पीड़ा को केवल विरहनी जानती है, संसार में कोई भी नहीं जान सकता। न उसका भाई जानेगा, न उसका देवर जानेगा, न जेठ जानेगा, न उसका पुत्र जानेगा। इसलिए सटुति में महाराज के तन में बैठी हुई इंद्रावती की आत्मा ने जो पीड़ा व्यक्त की है, शब्दों को पढ़ करके हम उसका भाव, उस पीड़ा को नहीं जान सकते हैं। और एक एक शब्दों में यदि हम डूबेंगे
तो ये जरूर मैं कहूँगा कि राज्य की कृपा से जो सटरुति की टीका हुई थी, उस समय कमल जी मेरे कमरे में बीतक चल रही थी, आ गए थे। मैंने मेज के आगे पर्दा कर दिया था और पर्दे के उस पर कमल जी लेटे थे। तो उन्होंने पूछा कि आपने पर्दा क्यों किया है? तो मैंने कहा कि जब तक आप बैठे रहेंगे मैं लिख नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि मैं चले जाता हूँ, क्योंकि सच है कि जिन भावों में मैं सटरुति की टीका राज्य के चरणों की छत्रछाया में कर सकता था, वहाँ मेरे लिए अकेले रहना अनिवार्य था, क्योंकि शब्दों के अर्थ से सटरुति की टीका नहीं हो सकती थी। मेरे कहने का अर्थ क्या है, जिन भावों में एक एक चौपाई आती है, जैसे वाला रुतटी आवी रे शीतलडी लुखी, वे लटियो बन जाए रे सर्वे सुखी, वली वसे के वली आवी रे उतरियो फूकी, पीवजी तमे हजियाँ कहाँ बैठा अमने मुकी, हो श्याम पीव पीव करी रे पुकारो। शब्दों का अर्थ क्या हो जाएगा? वली वसे के वली वाले रे उतरियो फूकी, पीवजी तमे हजी का बैठा अमने मुकी। देखिए, मीराज नौतनपुरी में है और इसके ये जो प्रसंग है कुछ अलग बदल रहा है। इसके पहले के जो प्रसंग थे मैं उसी से भी जोड़कर बातें कह रहा था। ये बारामासी से पहले के जो प्रकरण आएंगे वो सतगुरु धनी देवचंद जी नौतनपुरी में बैठे हैं, वह प्रसंग है। और कुछ प्रसंग है जब मीराज कला जी की नौकरी करते हैं। लेकिन हो श्याम पी पी करी रे पुकारों का प्रसंग क्या है? गोपियों को लेकर के दृष्टांत में दिया गया है। सूरदास जी ने एक बहुत अच्छा पद बनाया है। गोपियां बुलाना दे रही मधुबन को, मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के तुम ठाड़े क्यों नजरे। मधुबन, कृष्ण के वियोग में हम सारी गोपियां सुख करके कांटा हो गई, तेरे पत्ते हरे क्यों है। गोपियों को लगता है कि यह मधुबन जो है हमें चिढ़ा रहा है। यही विरह की बात। जब विरहनी रोती है, इसको एक घटना से समझिए। जब कार्यालय में कोई बड़ा अधिकारी अपने से नीचे के अधिकारी को या कर्मचारी को डांटता है, तो अपने साहब के सामने तो बोलेगा नहीं। वो आकर अपना क्रोध किस पर उतारता है? अपनी पत्नी पर। पत्नी क्या करे? वो अपना क्रोध किस पर उतारेगी? बच्चों पर। बच्चे क्या करेंगे? वो अपना गुस्सा उतारेंगे खिलौने तोड़ करके। उसी तरह से जो हृदय की पीड़ा है, जब गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में सुख करके कांटा हो गई हैं, तो उनको लग रहा है कि सारी प्रकृति को भी वैसा हो जाना चाहिए। जब वे हरे भरे वृंदावन को देखती हैं, मधुबन को देखती हैं, तो उनको पीड़ा होती है कि यह मधुबन हमें चिढ़ा रहा है। उसी तरह से जब पूर्व के प्रकरणों में जो प्रसंग आता है, जब मीराज की आत्मा वन में वृक्ष से लिपटी हुई लता को देखती है, तो ये पीड़ा व्यक्त करती है कि ये लता भी वृक्ष से लिपट करके मुझे चिढ़ा रही है कि इंद्रावती, तुझे अपने प्रीतम से आलिंगन का सुख प्राप्त नहीं होगा। देखो मैं तो कर रही हूं। वृक्षों में फूल खिले हैं बसंत ऋतु में, मीराज को इससे भी पीड़ा है। मीराज तो एक तन का नाम है, उस तन में जो इंद्रावती की आत्मा है अपने प्राणेश्वर को रिझा नहीं पा रही और प्रकृति रिझा रही है, तो प्रकृति का सौंदर्य कांटों की तरह चुभ रहा है। जैसे मैंने कहा, नीले गगन में रात्रि का समय हो, कुआर का जो चंद्रमा होता है, शरद ऋतु का चंद्रमा, जिसका भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है, और रास लीला उसी वातावरण में हुई थी। भागवत के 10वें स्कंद में उस श्लोक का कितना मनोरम वर्णन है। उसमें जो दर्शाया गया है
कि लक्ष्मी के समान उसकी उपमा दी गई है कि जो चंद्रमा है उसका मुख कैसा है, लक्ष्मी के समान। भगवान अपितारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतु मन चक्री योग माया उपासिता। योग माया में क्या स्थिति है, दृष्टवा कुमुद वनंतम अखंड मंडलम रमान नाभम वनम च तत् कोमल गोभिरंजितम जगौ कलम वाम दृशा मनोहरम। वो चंद्रमा पूर्णमासी के चंद्रमा के समान था, जैसे केसर का रंग होता है वैसे लालिमा भरा था, जैसे कि लक्ष्मी के मुखार बिंद को भी नतमस्तक करने वाला है। जिनका प्रियतम से मिलन हो गया है उनके लिए वो चंद्रमा सुखदायी है, लेकिन जिनका प्रियतम से मिलन नहीं हुआ है उनके लिए चंद्रमा जैसे अट्टहास कर रहा हो कि देखो मैं अपने मैं जैसे चंद्रमा की अर्धांगिनी क्या है, चांदनी। चांदनी चिढ़ा रही हो कि मैं तो अपने प्रीतम चंद्रमा के साथ विहार कर रही हूँ और तुम खाली हाथ बैठी हो। यह बहुत पीड़ादायी स्थिति होती है। मैंने आपको संकेतों में समझा दिया कि सौतिया डाह कितना कष्टकारी होता है। अब महामती जी की आत्मा अपनी उसी पीड़ा को व्यक्त कर रही है कि विलटियो बन जाए सर्वेरे सुखी। अब आप सोचेंगे कि इससे क्या लेना देना। शीत ऋतु का इतना प्रकोप है कि वन की सारी वनस्पतियां सूख गई हैं। वली वसे के आवेरे उतरियो फूकी, उत्तर दिशा से आने वाली जो शीतल हवा के झोंके हैं उसने सबको सुखा डाला है। पीवजी तमें हजी का बैठा मैं हमने मुकी। लेकिन प्रीतम आप मुझे छोड़कर चुपचाप क्यों बैठे हो। शब्दों के से भाव नहीं निकलता जब तक उसके विरह और प्रेम की गहराई में आप नहीं डूबेंगे। तो शब्द तो एक वर्णन कर रहे हैं। अब प्रसंग क्या है, एक गोपी कह रही है कि कान्हा तुमने कहा था कि हम कुछ दिन के बाद ही आ जाने वाले हैं, तुम मथुरा में जाकर के बैठे हो। पीऊजी तमें हजिए कहाँ बैठा हमने मुकी। हमको तुमने छोड़ दिया, मथुरा में संग कर रहे हो, क्योंकि हम तो ठहरी ब्रज की ब्रधुएं गोपांगनाएं और तुम तो राजघराने में जाकर के बैठ गए हो। तुम्हें मथुरा प्यारी लग रही है, तुम्हें ब्रज भूल गया है। अब आप सोचिए, मिहिराज के अंदर इंद्रावती की आत्मा है, अपनी उसी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। पीजी तमें हजिए का बैठा हमने मुकी, आप मुझे छोड़कर के चुपचाप क्यों बैठे हैं। जैसे गोपियां श्री कृष्ण को पुकार रही हैं कि हमको आपने छोड़ दिया है, वैसे मिहिराज के अंदर इंद्रावती की आत्मा पुकार रही है कि क्या आपने हमको छोड़ दिया है। और सारी वन की लताएं सूख चुकी हैं, सारी वनस्पति सूख चुकी है। तो शीत ऋतु क्या कर रही है, देखिए हर ऋतु का दो रूप है, प्रत्येक ऋतु के दो रूप हैं। एक ऋतु का वह पक्ष है जिसमें उसका सौंदर्य झलकता है। शीत ऋतु में यदि शीतल हवा के झोंके हमें आनंद देते हैं तो वह दूसरा पक्ष है, कहीं वह भी कष्टकारी है, क्योंकि वह शीत ऋतु के माध्यम से अपने प्रीतम को रिझा रही है। और दूसरा पक्ष वह है कि वनस्पतियों को सुखा देती है। इसका तात्पर्य क्या है, जैसे कि वह शीत ऋतु चिढ़ा रही हो कि देखो इंद्रावती, मैंने अपनी शक्ति से वन की सारी वनस्पतियों को सुखा दिया है। एक तरफ अब अगले चौपाई में इसका भाव स्पष्ट होता है। ना होलिया निस्वसा धमड़ धमाए, हारे मारा अंगड़ा माँ अंगिन न माए। हे प्रीतम, मेरे अंदर विरह की ऐसी अग्नि है कि मेरा सीना धोंकने की तरफ चल रहा है, श्वास आ रही है जा रही है। अब जब हृदय में विरह की अग्नि हो और शीतल प्रचंड के हवा के झोंके चल रहे हों
तो इसका तात्पर्य क्या है? एक तरफ आग है, दूसरी तरफ शीतलता है। महामती जी को यही चिढ़ लग रही है। महामती जी को चिढ़ नहीं लग रही है, ये काव्य का सौंदर्य वर्णन है। विरह के भावों को दर्शाया गया है कि यदि मेरे अंदर यह विरह की अग्नि झलक रही है, विरह की अग्नि से मेरा सारा शरीर जल रहा है, तो शीत ऋतु इतनी प्रचंड है तो अपनी शक्ति दिखा रही है। यहाँ की प्रकृति जो मेरे आराध्य की अर्धांगिनी बनने का अधिकार लेने जा रही है। अब वास्तव में कालमाया की प्रकृति किसकी अर्धांगिनी है? आदि नारायण की। और यही पीड़ादायी है, अक्षरातीत की अर्धांगिनी अपने प्रीतम से नहीं मिल सकती और आदि नारायण की अर्धांगिनी अक्षरातीत की अर्धांगिनी का अधिकार ले बैठी है। तो ये सौतिया दाह की पीड़ा इन शब्दों में गुजर रही है, जो महामती जी के शब्दों में हम सुंदर साथ के लिए विरह के भावों को व्यक्त करने का कार्य कर रही है। सामान्य तौर पर कोई कार्यक्रम होते हैं तो हमारे समाज के बड़े स्थानों में खटुती की वाणी को गायन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सटुती की वाणी हमारे लिए परम धाम का द्वार खोलती है। क्यों? क्योंकि यदि इसके मर्म को हम समझ जाते हैं तो परिणाम क्या होगा? हम विरह के भाव में स्वयं को डुबो सकते हैं। देखिए, आप सेवा पूजा अच्छी तरह से कर सकते हैं, चर्चनी अच्छी तरह से सीख सकते हैं, आंखें बंद करके चितवनी भी कर सकते हैं, आप वैरागी बनकर के हिमालय की गुफाओं में बैठ भी सकते हैं। लेकिन यदि आपका हृदय विरह में नहीं तड़पता है तो निकट ना आवे नाथ जी, आपके हृदय कमल में राज्य का चरण कमल कभी भी नहीं आएगा। और ये सटुती क्या है? पूरा हमें प्रशिक्षण दे रही है कि विरह की रसधारा क्या होती है और विरह के भाव में हमें कैसे डूबना है। जिसने सटुती को समझ लिया उसने विरह की कुंजी प्राप्त कर ली। हम देखते हैं कि हम प्रकृति की साहचर्यता से अपने को मुक्त नहीं कर सकते। शीतल मंद सुगंधित की हवा के झोंके, चाहे बड़े से बड़ा योगी हो, हिमालय की गुफा में रहने वाला योगीराज हो, सबको प्रभावित करते हैं। जो प्रकृति के साथ तादम स्थापित करना, यही तो छायावाद है और यही दिखाया गया है। जो अपने से भिन्न जड़ प्रकृति के साथ आत्मीयता स्थापित कर लेता है। जैसे क्या कहते हैं, किसी गांव में किसी अच्छे व्यक्ति का देह त्याग हो जाए तो क्या कहते हैं? जिससे पूरा गांव रोने लगता है। कोई रोए या चाहे ना रोए, गांव में सन्नाटा छा जाता है। और कोई महान कार्य हो जाता है तो लगता है कि दीवारें भी हंस रही हैं, दीवारें भी रो रही हैं, दिशाएं भी बोल रही हैं। दिशाएं बोलती नहीं हैं, लेकिन हृदय को जिस प्रेम की अनुभूति होती है तो कहते हैं कि आकाश हंस रहा है, दिशाएं हंस रही हैं। जब दुख की बात होती है तो कहते हैं कि गगन रो रहा है, धरती रो रही है, दिशाएं रो रही हैं। वही अभिव्यक्ति आपको यहाँ समझना होगा। ना होलिया निस्वासा धमड़ धमाए, हारे मारा अंगडामा अगिन नमाए। हे मेरे प्रीतम, मेरे हृदय में विरह की अग्नि प्रज्वलित हो रही है और इस विरह की अग्नि से मेरा हृदय लोहार की धौंकनी की तरह कंपित हो रहा है। और उधर ये प्रकृति क्या कर रही है? हर वक्त मुझे चिढ़ा रही है। इस प्रकरण की तीसरी चौपाई में चिढ़ाने के प्रसंग को क्या कहा है? हारे मारो चीरी अंग मिठड़े भराव्यो। ऐसा लगता है कि यह माया सौत का रूप ले चुकी है और मेरे शरीर को चीर कर उसने नमक भर रखा है। यह शीत ऋतु मुझे हर कदम पर चिढ़ा रही है कि इंद्रावती देखो, तेरे हृदय में विरह की अग्नि से तू जल रही है और मेरी शक्ति तो देखो, मैंने वृक्षों तक को सुखा दिया है। वो चुनौती दे रही है प्रकृति। इंद्रावती की आत्मा को यही चिढ़ लग रही है। चिढ़ क्या कहते हैं? चिढ़ शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन विरह में ये शब्द बोलना पड़ता है। इंद्रावती की आत्मा कह रही है कि मैं विरह की अग्नि में जल रही हूँ और ये प्रकृति अपनी शीतलता से अपनी शक्ति दिखा रही है कि इंद्रावती तो भले ही परम धाम की आत्मा है तो क्या, देखो
तुम्हारे पति पर तो मेरा अधिकार चल रहा है, मैं तुम्हारे प्रीतम को शीतल हवा के झोंकों से आनंदित भी कर रही हूँ, तो मेरी शक्ति इतनी है कि मैंने सारी वनस्पतियों को सुखा दिया है। तुम अपने हृदय की आग को ठंडा करने का अधिकार नहीं रख सकती। तुम्हारा छोटा सा हृदय धौंकनी की तरह चल रहा है और मैंने सारी प्रकृति को सुखा दिया है। तो ये जो चिढ़ाना है, जैसे क्या होता है आमतौर पर, जिसको आजकल क्या कहते हैं, नौ धनाढ़ का तात्पर्य, पहले गरीब रहे हो, अचानक पैसा आ गया हो। और ऐसे जो गांव में पले होते हैं, थोड़ी सी अंग्रेजी आती है, अचानक शहर में जाते हैं और जब छुट्टी पर गांव आते हैं तो ऐसी बहनें क्या करती हैं, गांव की बहनों को इकट्ठा कर लेती हैं और जहां आवश्यक नहीं होगा वो भी अंग्रेजी में बोलकर बताएंगी और अपने शहर के वैभव का वर्णन करेंगे कि आपको पता है मेरी 3 गाड़ियां हैं, मेरे मकान में इतने एसी लगे रहते हैं, इतना बैंक बैलेंस है। वो बेचारी गांव की बहनें सुन करके सहन करने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनको मालूम है कि इनके पास धन नहीं और उसको चिढ़ाने में ही उनको आनंद आता है। यही प्रसंग समझ लीजिए तो ये चंपाइयों का भाव स्पष्ट हो जाएगा। इंद्रावती का हृदय विरह की अग्नि से जल रहा है और शीत ऋतु चिढ़ाती जा रही है कि इंद्रावती तुम अपने हृदय की ज्वाला को शांत करने में सामर्थ्य नहीं हो। मैं यह कह रही हूं, वारा तारी झालडियों के में न झपाए। हे प्रीतम, तारी झालडियों के में न झपाए, पीजी तारो एवडो स्यो कोप कहवाए। प्रीतम, तारो एवडो स्यो कोप कहवाए, आप मेरे ऊपर इतना क्रोध क्यों किए बैठे हैं? आपके विरह की अग्नि से, आपके विरह की अग्नि से जो मेरा हृदय जल रहा है, किमें न छपाए, यह अग्नि बुझ क्यों नहीं रही है? आप जितना मेरे से क्रोध किए हैं, मैं आपके पास हूं। देखिए, एक ही पुरी में बैठे हैं, देवचंद जी बुला नहीं रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। वृंदावन और मथुरा की दूरी कितनी है? आज भी जाएंगे तो मैं समझता हूँ 4 किलोमीटर का अंतर पड़ेगा औसतन। आप मथुरा स्टेशन से पैदल वृंदावन जा सकते हैं, 4 या 8 किलोमीटर का अंतर पड़ेगा। एक व्यक्ति सवेरे से जाएगा और शाम तक लौट आ सकता है। श्री कृष्ण मथुरा जाने के बाद कई वर्षों तक रहते हैं वहाँ और उसके पश्चात द्वारिका चले जाते हैं। यही विरह में छोड़ी दे सो पहुंची जहाँ स्वरूप सुने। विरह में तड़पते तड़पते गोपियों ने अपना शरीर छोड़ दिया और लेकिन श्री कृष्ण कभी लौट करके वृंदावन नहीं आए। वो तो आप जानते हैं क्यों नहीं आए, क्योंकि वैकुंठ बिहारी विष्णु अखंड गोपियों के साथ लीला नहीं कर सकते थे, इसलिए उनका आना संभव नहीं। लेकिन लोक रीति में तो यही कहा जाएगा कि भगवान वृंदावन को छोड़ने के पश्चात पुनः मथुरा जब गए तो लौट करके नहीं आए। किसी के लिए भी कठिन नहीं था। गोपियाँ, आपने कलश में पढ़ा है कि ब्रज में जब राज्य का प्रकटन हो जाता है तो ब्रज बधू मथुरा ना गई। वहाँ तो मथुरा जाया करती थी दूध दही बेचने के लिए, तो कृष्ण से मिलने के लिए मथुरा क्यों नहीं चली गई? वाणी में लिखा है कि ब्रज बधू मथुरा ना गई, कलश में वाणी में कहा गया है। तो फिर इतने वर्ष तक विरह में तड़पने की क्या आवश्यकता थी? यही कारण है कि श्री कृष्ण उद्धव को भेज देते हैं कि तुम जाओ सिखापन दे दो। उद्धव ज्ञान की पिटारी लेकर के आते हैं और ब्रज की गोपियों की चरण धूलि लेकर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरा शुष्क सारा ज्ञान इनके प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाता है। यह सटुते की वाणी कि एक एक चौपाई कहने के लिए तो इसमें बहुत थोड़ी सी चौपाइयाँ हैं, 230 शायद चौपाइयाँ होगी, किंतु एक चौपाई का भी रहस्य हमारे हृदय में आ जाए तो हमारा जीवन शुष्कता से उबर जाएगा। ज्ञान शुष्क नहीं होता, शुष्क हम बनाते हैं क्योंकि हमारा हृदय शुष्क होता है। ज्ञान तो अक्षरातीत के हृदय का बहता हुआ रस है।
प्रेम और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। सामान्य तौर पर क्या समझा जाता है? बाड़ी में चौपाई आती है, इलम चातुरी खूबी अंकी मोहे यही लिखा पट अंकुर, यही न देवे देखने मेरे दूल्हे का मुक्का नूर। इल्म चातुरी, इल्म के साथ चातुरी शब्द है। चतुराई किसको कहते हैं? देखिए मैं आपको एक दृष्टांत से समझाता हूँ। इतने जो कोर्ट में केस लंबे लंबे चलते हैं सबको मालूम होता है, जज भी जानता होता है, लेकिन वो कानून के नियमों से बताया है कि जब तक पूर्ण प्रमाण नहीं मिलेंगे मैं न्याय नहीं दूंगा। वो भी जानता है कि अपराधी है या अपराधी नहीं है, लेकिन वकीलों की बहस किधर की तरफ चली जाए कुछ नहीं होता। और दोनों वकील भी जानते हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन पैसे के बल पर एक वकील सत्य को झूठ करता है और झूठ को सत्य करने का प्रयास करता है। इसी को तो वकालत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इल्म की चतुराई। आज सारे देश के जितने भी विद्वान हैं, 1000 पंथ हैं हिंदू समाज में, केवल विद्वानों के अंदर सत्यता आ जाए कि हम केवल सत्य ही कहेंगे, सत्य ही बोलेंगे, तो सारे देश के झगड़े मिट जाएं, लेकिन ये कभी नहीं होगा। विद्वान की परिभाषा क्या की गई है? ये सत्यम आचरन्ति ते देवा अनृतम मनुष्य, विद्वान सो ही देवता देवा। जो विद्वान है उसको देवता कहा गया है। और देवता किसको कहते हैं? जो सत्य बोले, सत्य का आचरण करे, वही विद्वान है और वही देवता है। लेकिन सारे झगड़े की जड़ में कौन है? केवल विद्वान है। आज 1000 पंथ हैं, सभी पंथ आपस में लड़ रहे हैं कि हमारा मत सही है, दूसरे का मत से गलत है। लेकिन एक विद्वान दूसरे की बात को काटने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है, जैसा एक वकील दूसरे की बात को काटने में अपनी सारी शक्ति लगा देता है। आप तो अधिकतर छोटे छोटे जिलों की अदालतों के मुकदमों को देखते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट को देखिए, देश का सबसे बड़ा वकील कौन माना जाता है सुप्रीम कोर्ट में? जो अपनी वाक्पटुता से बड़े हत्यारे को भी बेइज्जत बरी करा ले, बचा ले, उसको सबसे बड़ा वकील माना जाता है। मैं नाम लूँ मंच पर अच्छा नहीं लगता, आप सब जानते हैं, सब लोग टीवी देखते हैं, समाचार देखते हैं। देश के सबसे बड़े वकील में जिनकी ख्याति है, जानते हैं वो क्या करते हैं? उनकी फीस तगड़ी होती है केवल यही करवाने के लिए। इसको कहते हैं इल्म की चातुरी। लेकिन जो सत्य इल्म होता है, सच्चा ज्ञान होता है, वो सत्य की राह दिखाता है। मैं वही बात कह रहा था, ज्ञान सत्य को दर्शाता है, लेकिन जब मनुष्य के तर्क से सत्य को जानने का प्रयास किया जाता है और कुतर्क से सत्य को मिटाने का प्रयास किया जाता है, तर्क और कुतर्क में अंतर होता है। हमारे शुष्क हृदय में प्रेम रस का संचार करने के लिए ये सत्यता की वाणी दी गई है, क्योंकि आने वाले समय में आपको खिलवत का रस मिलेगा, परिक्रमा का रस मिलेगा, सागर श्रृंगार का रस मिलेगा। यदि हमारे हृदय में विरह प्रेम के आंसू नहीं हैं, तो खिलवत, परिक्रमा, सागर श्रृंगार का बोझ उठाने में हमारा हृदय सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए राज जी ने रास की वाणी से प्रेम करना सिखाया, प्रकाश से पहचान दी कि किससे प्रेम करना है, और सत्रुति से क्या बता रहे हैं कि जब पहचान हो गई तो उसको विरह के भाव में उसके लिए तड़पना कैसे है। आप 24 घंटा माला फेरते रहते हैं, राज समाजी, निज नाम श्री कृष्ण, निज नाम श्री जी साहब जी, भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो इस माला फेरने से क्या मिल जाएगा? आप परिक्रमा ही कर लेंगे, क्या मिल जाएगा? दाज मिटत है अंग में जब कहूँ धनी श्री धाम। यदि प्रेम के भावों से एक बार भी पुकारेंगे तो अक्षरातीत कहीं दूर नहीं है। आपने पौराणिक कथाओं में सुना होगा कि ऋषियों के तप से भगवान का सिंहासन भी डगमगाने लगता है, भगवान को चल कर के आने पड़ता है। एक पौराणिक कथा कही जाती है ना कि ग्राह ने गज को पकड़ लिया। गजराज स्नान कर रहा था सरोवर में, और ग्राह किसको कहते हैं? ये घड़ियाल होते हैं। गजराज ने बहुत प्रयास किया कि मैं इसके चंगुल से अपने को छुड़ा लूं, छुड़ा नहीं पाया, केवल उसकी सुन बाकी रह गई। तो पौराणिक कथा है कि कमल का फूल लेकर उसने भगवान विष्णु की स्तुति की,
भगवान बैकुंठ में लक्ष्मी के साथ बैठे थे, लक्ष्मी को भुला देते हैं, नंगे पांव आते हैं, उनका सिंहासन डोल गया था और भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को भूल जाते हैं, पौराणिक कथा है, और स्वयं आकर के उस गजराज की रक्षा करते हैं। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यदि आपके अंदर प्रेम का बल है तो जैसे विष्णु भगवान अपने वाहन गरुड़ को भुला देते हैं, अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी को भुला देते हैं, उसी तरह से आप प्रेम के बल पर धनी को पा सकते हैं। परिक्रमा का एक पूरा पहला प्रकरण ही इसी से प्रारंभ होता है। अब कहूँ रे इसकी बात, इश्क शब्दातीत सख्यात, जो कदी अवे मिने सत तो 14 तबक को करे रब। यदि जो कदी अवे मिने सत तो 14 तबक को करे रब, जिसके हृदय में प्रेम आ गया उसके लिए 14 लोगों का ब्रह्मांड है ही नहीं। कलश में भी प्रेम के प्रसंग आएंगे। अब खटुती के पश्चात कलश की वाणी आएगी और कलश में ही आपको सुनने को मिलेगा इश्क बड़ा रे सगुन में ना कोई इश्क समान। उसमें भी विरह के प्रकरण आएंगे, उसमें भी प्रेम का प्रकरण आएगा। और जब विरह प्रेम का भवन तैयार होने लगता है तब आपको परिक्रमा में समझाएगा, जब चढ़े प्रेम के रस तो भूये धाम धनी बस। आप पाठ रखते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कान पकड़ते हैं। मैंने देखा है सुंदर साथ को मंदिरों में जब प्रणाम करेंगे तो कान जरूर पकड़ेंगे कि राजी माफ कर दो। आपका राज्य से प्रेम जब हो जाएगा तो कान क्यों पकड़ेंगे? कान तो छोटा बच्चा पकड़ता है, किसके सामने? माँ के सामने पकड़ेगा या टीचर के सामने पकड़ता है कि पिटाई ना हो, इसलिए कान पकड़ लेता है कि माफ कर दो। आप बच्चे नहीं हैं, आपने राज्य को समझा नहीं, आप अक्षरातीत के हृदय हैं। और यदि आपने अक्षरातीत के हृदय को समझा तो ये संसार की जो भक्ति है इससे परे हो जाएंगे, केवल अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति के बस में हो जाएंगे। सूरदास ने तो चुनौती देकर कहा था कि या तो अवश्य कृष्ण तुम मुझे कमजोर समझकर चले जा रहे हो, बलात् हस्तम उक्षिप्य या तो अस्मे किम अद्भुतम हृदयात यदि निर्यासी पौरुषम गणयामिते। इसका हिंदी भाव में, हिंदी में अर्थ क्या होगा? बाँ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे तब जानो मैं तो। चुनौती दे दी सूरदास ने, यदि मेरे हृदय से निकल सकते हो तो निकल करके दिखाओ, तुम्हारी क्या शक्ति है? आप सोचिए, सूरदास को अधिकार है चुनौती देने की, और आप तो चुनौती देने के योग्य ही नहीं। आप तो कान पकड़ते हैं, भीख मांगते हैं, मांगते ही हैं, पाठ रखकर भीख तो मांगते हैं कि राजी ये काम पूरा करना है। अरे मांगते क्यों, भीख क्यों मांगते हो? एक नहीं 1000 पाठ रखो, लेकिन अपने अधिकार से मांगो। भिक्षा मांगने का, भिक्षा में तो थोड़ा सा मिलेगा। आप अक्षरातीत की अर्धांगिनी मान बन जाओगे तो सारा मांग लोगे। अक्षरातीत आपके बस में चलेंगे। आप देखते हैं ना, आज की दुनिया में तो तलाक भी होता है तो पत्नी कितना आधी संपत्ति का हकदार बन जाती है। लेकिन जीवित रहकर यदि अर्धांगिनी बनोगे तो पति तो आपके पीछे पीछे चलेगा। तभी तो इंद्रावती जी ने कहा, इसी खटुती में कहा है कि मैं वशीकरण मंत्र सिखा देती हूँ, और लेकिन मैं सिखा करके भी क्या करूँगी? आप याद भी कर लोगे लेकिन उसका प्रयोग करने आपको नहीं आएगा। वही हो रहा है। 350 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, हम सटुती की वाणी पढ़ते हैं। सटुती की वाणी में तो वही बातें बताई गई है कि राज्य को बस में कैसे किया जाएगा, लेकिन हमें करने का ढंग नहीं आता। आज भी वही माला है, वही पूजा पाठ है, वही जप है, वही परिक्रमा है, वही घंटी घड़ियाल है। चितवनी नहीं, चिंतन नहीं, चर्चनी नहीं तो क्या होगा? हमें राज्य के आगे हाथ तो फैलाना ही पड़ेगा कि राज्य मैं मेहर सागर का पाठ कर दूंगा, मेरा ये काम कर दो। केवल सौदेबाजी, प्रेम नहीं है। जहाँ प्रेम होगा वहाँ सौदेबाजी नहीं। प्रेम समर्पण का नाम है, प्रेम सर्वस्व को मिटाने का नाम है। और इसके लिए प्रेम तब आएगा जब विरह हमारे हृदय में होगा। दुखते विरह उपजे विरहे प्रेम इश्क प्रेम जब आया तब नेचे मिलिया। माया के दुखों का वियोग, हमारे दुखों की जो परिणित है
वो वैराग्य के रूप में पैदा हो। घर छोड़ने से कोई विरक्त नहीं होता। ज्ञान से जो वैराग्य होता है या माया के सुख दुखमय लगे तब वो सच्चा वैराग्य होता है, अन्यथा ये तो झूठा संसार है। हर कोई व्यक्ति कष्ट आने के बाद कुछ अपने को तसल्ली दे लेता है, पुनः उसी मार्ग पर चलते रहता है। जो हमारे ऊपर दुख आता है उसमें भी राज्य की एक विशेष कृपा होती है, और उसका लाभ उठाकर यदि हम राज्य के प्रति समर्पण का मार्ग चुन लेते हैं, अपना हृदय उनको दे देते हैं, तो हमारे हृदय में विरह की कोंपलें फूटने लगती है। जब वो कोंपलें फूटती है तो प्रेम का पुष्प खिलता है, और जब प्रेम की सुगंधी आती है तो अक्षरातीत के चरण कमल तो अनायास ही प्रकट हो जाते हैं, कहीं आना जाना नहीं पड़ता। जैसे सूर्य के उगते ही कमल का फूल खिल उठता है, वैसे ही हमारे हृदय में जो मार्फत स्वरूप राज्य का स्वरूप बसता है वो हकीकत के रूप में, युगल स्वरूप के रूप में प्रकट होता है। इसको आप हफ्से के लीला के रूप में देखिए या श्याम जी के मंदिर में राज्य के द्वारा देने वाली दर्शन की लीला समझिए। हर सुंदर साथ को अधिकार है कि वह हफ्से की स्थिति तक पहुंच जाए। अधिकार तो सबको है, लेकिन करने के माफक ही तो कृपा होगी, और कृपा माफक करनी होगी। हम राज्य के विरह प्रेम के मार्ग पर चलेंगे नहीं, यही कहते रहेंगे कि राज्य ने केवल इंद्रावती को चुना था। चुना तो आपको भी है, और आपको समझाने के लिए 18,758 चौपाइयाँ दी। मिराज को तो कुछ नहीं किया, मिराज को तो कोई समझाने वाला भी नहीं था। परिस्थितियाँ ऐसी बनती गई, मिराज ने अपना हृदय राज्य को दे रखा था, और इसी समर्पण ने, इसी विरह ने उनको उस स्तर पर पहुंचाया कि सब सुंदर साथ ने उन्हें अक्षरातीत का स्वरूप माना। हमको समझाने के लिए 18,758 चौपाइयाँ दी गई है। मैंने कहा राज की वाणी कुछ क्या समझा रही है, प्रकाश की वाणी क्या समझा रही है, विरह की वाणी क्या समझा रही है। वाला मारा पोष महीनों रे अव्यो, पोष के महीने में अब देखते हैं दिसंबर और जनवरी का महीना पूस और माघ का महीना होता है। वाला मारा पोष महीनों रे आव्यो, हारे अम दुखड़ियों ने दुख पूरा लाव्यो। इस महीने में हमारा दुख और ज़्यादा हो गया। हमारे हृदय में जो विरह की अग्नि धधक रही है, और बाहर ये प्रकृति रूपी मेरी सौत मुझे चिढ़ा रही है कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि देखो तुम सारी शक्ति लगाकर अपनी अग्नि को बुझा नहीं सकती, और मैंने सारे संसार को अपनी शीतलता से आतंकित कर रखा है। हर व्यक्ति ठिठुरा हुआ है। वेरिडो आम ऊपर आवी ने छपा दो, और ये जो बैरी के रूप में, ये जो शीत ऋतु है, बैरी के रूप में ये जो प्रकृति है हमारे ऊपर कूद पड़ी है। हारे मारू चीरी अंग मिठड़े भराव्यो। ऐसा लगता है कि इसने मेरे शरीर को तलवार से चीर कर नमक भर रखा है ताकि मैं तड़पती रहूं। इसका आशय क्या है कि मैं चाह कर भी अपने प्रीतम से मिल नहीं पा रही हूँ, देख नहीं पा रही हूँ, और दूसरी तरफ प्रकृति जो है उनको रिझा रही है। क्योंकि अक्षरातीत कहाँ आए हैं? प्रकृति के आंगन में आए हैं। प्रकृति उनको एक तरफ से रिझा रही है, और अपनी शीत ऋतु के माध्यम से मिहिराज के हृदय को, जिसमें इंद्रावती की आत्मा है, चुनौती दे रही है कि इंद्रावती तुम कुछ भी कर लो, मुझे जीत नहीं सकती। देखो मैंने तुम्हारे प्रीतम को हथिया लिया है। इंद्रावती कह रही है कि मैं पुकार रही हूँ और आप अपना क्रोध दिखा रहे हो। इसी पुरी में मैं बैठी हूँ, मुझे बुलाने के लिए भी तैयार नहीं हो। तो आप सोचिए, एक पीड़ा है, अपनी पीड़ा को कैसे व्यक्त किया जाए, ये सटुति की वाणी बताती है। हम सुंदर साहब 1 घंटे चितवनी करते हैं, मैं करता हूँ आधे घंटे भी कीजिए, किंतु अपने शरीर से परे हो जाइए। आप कहीं खुजाइए मत। ऐसी स्थिति में बैठिए कि आपको मच्छर न काटे, क्योंकि मच्छर जब काटते हैं तो अच्छे अच्छे योगी का भी ध्यान भंग हो जाता है। लेकिन जब आप स्थिर होकर बैठ गए तो शरीर से परे हो जाइए। इसके लिए आपको कई चीज़ें करनी पड़ेगी। सुंदर साहब जी, मैं आपकी चितवनी को लगने के लिए ही जो व्यवहारिक जीवन में जो बातें होती हैं मैं कहता हूँ तो आपको अच्छी नहीं लगती। यदि आप
खूब तीखी तीखी मिर्चें खाएंगे, 10-10 कप चाय गरम गरम काफ़ी पिएंगे, खूब लहसुन प्याज के पकोड़े खाएंगे, गरम मसाले खाएंगे, आंखें बंद करके बैठे तो रहेंगे लेकिन चितवनी कभी नहीं लगेगी। ये बात ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि आपका मन भागता रहेगा। जब तक शरीर से परे आप नहीं होंगे, जब तक ये मिट्टी का ये पुतला दिखता रहेगा, तब तक संसार की प्रतीति बनी रहेगी, चितवनी में आपका प्रवेश ही नहीं होगा। आप उलाहना देते रहेंगे कि इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए चितवनी करते हुए मुझे नहीं मिला। आप बताइए, जब हफ्से में मिराज थे तो क्या उनके लिए लहसुन प्याज के पकोड़े जाते थे? गुजरात में तो बहुत पकोड़े चलते हैं, मिर्च के, लहसुन के, और व्यंजन बनाने में तो गुजरात का कोई मुकाबला नहीं। खाने में गुजरात और पंजाब बहुत उनको स्वादिष्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए, वहाँ की संस्कृति ऐसी है। लेकिन यदि आपको राज्य को पाना है तो जीवा को तो बसभूत करना ही पड़ेगा, शरीर से परे पने होना ही पड़ेगा। ये शरीर मिला है राज्य को पाने के लिए, इन इंद्रियों की चाहत को कम करना ही पड़ेगा। इन इंद्रियन की मैं क्या कहूँ, ये तो अवगुण ही की काया, इनसे क्यों देखूँ मैं साहब, यही भाई आड़ी माया। जब विरह आप कलश में आप चर्चा सुनेंगे, रतन जड़ित जो मंदिर से उठ उठ खाने दा, बिरहा न देवे बैठने उठने भी न दे, लोट पोट ना कर सके हुक हुक सांस ले। विरह की उस अवस्था में न कोई मंत्र जप सकता है, न पाठ कर सकता है, न माला फेर सकता है, न परिक्रमा कर सकता है, न घंटी घड़ियाल बजा सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ये तो वाणी कह रही है। विरह की अवस्था को मिराज के अंदर बैठी हुई इंद्रावती की आत्मा जानती है, और उस विरह के भावों को षट्तु के रूप में व्यक्त किया गया है। तो यही मैं कह रहा हूँ, यदि आप प्रेम के मार्ग पर चलेंगे तो आप षट्तु की वाणी को समझेंगे। षट्तु की वाणी को यदि आपने समझ लिया, षट्तु के मधुर भावों को, मधुर भावों का तात्पर्य क्या होता है? जो एक प्रेम का भाव होता है। जैसे मैं आपको समझा देता हूं, आप कई वर्षों के बाद अपने घर आते हैं, आपकी माताश्री आप अपने वात्सल्य भाव से भोजन बनाएगी, आपकी पत्नी प्रीतम के भाव से भोजन बनाएगी, और आप कई वर्षों के पश्चात अपने बिछड़े हुए मित्र के पास जाते हैं, वो भी अपने सखा भाव से आपको भोजन खिलाएगा। इन भावों में जो आपको भोजन की थाली मिलेगी, और 5 स्टार होटल में जाएंगे तो वहाँ भी जी जी करके लाने वाले कई कर्मचारी रहेंगे। क्या जो भाव आपकी पत्नी, आपकी माँ या आपका अनन्य मित्र दे सकता है, क्या 5 स्टार होटल का कर्मचारी दे सकता है? नहीं मिल पाएगा। वही भावना है। षट्तु को समझना है तो हृदय को समझना होगा। हृदय को जिसने समझ लिया, ये पूरी वाणी क्या है? ये रचना श्यामा जी की पिलावत रसरप का, श्यामा जी की रचना है। श्यामा जी का हृदय बोल रहा है। श्यामा जी का हृदय क्या है? राज्य का हृदय है। जब तक स्वयं अपने हृदय का तार राज्य के हृदय से नहीं जोड़ेंगे, तब तक षट्तु की वाणी नहीं समझ में आने वाली है। शब्दों से इसका भाव स्पष्ट नहीं होगा। अपने हृदय में विरह भरेंगे, प्रेम भरेंगे, उस मार्ग पर चलेंगे तो पता चलता है कि प्रेम की भाषा क्या होती है, विरह की भाषा क्या होती है, और षट्तु हमें क्या सिखाना चाहती है। मैं आशा करूँगा कि षट्तु की टीका को पढ़कर सुंदर साथ उसके भावों में डूबने का प्रयास करेंगे और अपनी आत्मा को जागने के मार्ग पर ले जाएंगे।